हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा मशीन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए होगा भाई। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 वालों के लिए है भाई। बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन फर्स्ट जो है उसको भी पढ़ा दूँ भाई, लेकिन यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसको हमें बहुत मैनेजमेंट करना पड़ा है भाई। कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, खाना बनाओ, सारी चीज़ों को देखते हुए भाई इतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम बता दें आप लोगों को। ठीक है, कि इसको भी पढ़ा दें। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे भाई, यहाँ से हम देखते हैं अपना। तो यहाँ से हमारा आता है सिंक्रोनस मशीन। तो चैप्टर आप लोगों को यही लास्ट चैप्टर है और इसमें मैं वही पॉइंट्स कराऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन बन जाएगा सिंक्रोनस मोटर, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको ही हम देखेंगे, उसके बाद आगे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है कि इसी लेक्चर में आप लोगों को 2-3 टॉपिक बता दूं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए भाई लाइक कर लीजिएगा। कुछ बोलते हैं स्टूडेंट यार सर जी आप गलत बोलते हैं, जी हाँ मैं गलत बोलता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जो ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा कि रेड कलर का जो बटन है उसको नहीं, ये सब सारी चीज़ें जानते हैं आप लोग। यहाँ तक इंजीनियरिंग करने चले आए हैं आप लोग, 5th सेमेस्टर में पहुंच गए भाई, ये सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है, ये हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मशीन होता क्या है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर से बात करते चले आ रहे हैं कि सिंक्रोनस मशीन अब ये क्या करती है, जो एक समान स्पीड पे चलती है, यानी कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली जो मोटर होती है उसे हम क्या कहेंगे, या मशीन जो होती है उसे हम सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। ठीक है, क्या कहा हमने कि सिंक्रोनस स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड होता है भाई, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि वह मशीन जो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है सिंक्रोनस मशीन कहलाती है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मशीन जो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है उसे हम सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन आपका 2 प्रकार का होता है, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है, जो कि हमें दोनों को पढ़ना है भाई। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ और, कोई कभी कभी स्टूडेंट यार मतलब इसमें रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर में क्या अंतर है। ठीक है, तो सिंक्रोनस यहाँ पे देखेंगे, एक होता है हमारा दो टाइप का हमने बताया, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है। अब जो इस सिंक्रोनस जनरेटर होता है भाई, यही इसी को हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चले भाई, आगे चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मोटर का काम आप लोग जानते हैं। मोटर देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताऊं कि आप लोग एग्जाम में जो चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर पूछा है, पहले उसके डेफिनेशन को लिख दीजिए। आप लोगों का 2 लाइन तो हो गया फिक्स। अब उसमें आप लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये बनता है, वो बनता है, सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिलने वाला है। क्योंकि हमारे पिछले जो स्टूडेंट रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं, 40-45 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट थे। मुझे बहुत ही गर्व हुआ उन पर। तो आप लोग भी ऐसा कर पाएँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ मेहनत करता हूँ भाई। पुराने लेक्चर्स हैं, उनको अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल में पढ़ाई गई। ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे चले जाइए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर। अब मोटर की कंडीशंस को हमने बताया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो हमने पहले ही बताया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, सिंक्रोनस मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है यार। ठीक है, यह सिंगल फेज तथा 3 फेज की मोटर हो सकती है। यानी यह जो होती है सिंक्रोनस मोटर होता है, जो सिंगल फेज की भी हो सकती है और 3 फेज की भी हो सकती है। सिंगल फेज में हमने आप लोगों को बता दिया है भाई, हिस्टैरिसीस टाइप बताया है और रिलक्टेंस टाइप बताया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई कई बार। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब कहा कि जो हमारा ये मोटर होता है सिंगल फेज या 3 फेज दोनों सप्लाई पे वर्क करती है। 3 फेज मोटर का स्टेटर जो होता है इंडक्शन मोटर की तरह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक है, जो सिंक्रोनस स्पीड पे घूमता है, यानी इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड। इसी को हम कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। इस बात को हम जोर जोर दे के बोल रहे हैं भाई, आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्या कहा कि जो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। ठीक है, परंतु क्या करता है, परंतु इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है एनएस स्पीड पर नहीं घूमता है। आप लोग जानते हैं जो ये सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर होता है सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चलता है, इसीलिए तो हमने इंडक्शन मोटर को पढ़ा भाई। ठीक है, अब देखेंगे यदि किसी प्रकार
रोटर जो होता है सिंक्रोनस स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगे तो मोटर क्या बन जाएगी, सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। यानी सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना चालू कर देगी जो हमारी मोटर होगी, वो क्या बन जाएगी, सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से देखेंगे सिंक्रोनस मोटर में रोटर को घुमाने के लिए डीसी सप्लाई प्रदान की जाती है। कौन सी सप्लाई, अगर हम आप लोगों से पूछें तो भाई मैं आप लोगों से क्या कहा कि जो इसका रोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है, इसको घुमाने के लिए क्या करते हैं, डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके रोटर में हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को देते हैं, यानी वाइंडिंग वगैरह करके इसके जो रोटर होता है उस पर हम क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, रोटर पे इसके डीसी सप्लाई देते हैं। तब क्या होता है, तब रोटर जो होता है स्टेटर के घूर्णी ध्रुवों के साथ मैग्नेटिक कपल्ड में बंध जाता है, यानी मैग्नेटिक कपल्ड हो जाता है, यानी उसमें क्या होता है, कपल हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, और ये क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूर्णी ध्रुवों के चाल से प्रचालित हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये मोटरें स्वचालित नहीं होती हैं, यानी जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तथा इन मोटर को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ध्यान रखेंगे, इन मोटर को अग्रगामी पश्चगामी पावर फैक्टर के किसी भी रेंज में चलाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है, ये हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, इन दोनों पे चलाया जा सकता है। यानी जो पावर फैक्टर होता है उस पे चलाया जा सकता है। ठीक है, लीडिंग लैगिंग दोनों पे हम चला सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएल जैसे एग्जामों या एसएससी जेईई एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों से बताता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। यानी सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन जो होता है दो प्रकार, जैसे कि आप लोगों ने इंडक्शन मोटर को पढ़ा है उसी प्रकार से इसका भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें देखेंगे क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक, 3 पार्ट कौन कौन, जैसे कि आप लोगों ने इंडक्शन में पढ़ा है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्साइटर होता है, यानी उत्तेजक। अब उत्तेजक का क्या होता है, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, क्या करता है, एक्साइट करवाता है किसको, वाइंड, मतलब कि जो हमारा रोटेशन होता है उसको एक्साइट करने के लिए इसको यूज करते हैं, एक्साइटर का। ठीक है, अब जैसा कि हम बताएं आप लोगों को, यहाँ पे स्टेटर है, रोटर है, इन सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे। स्टेटर को जानते ही हैं आप लोग, स्टेटर क्या होता है, यह घूर्णी भाग नहीं होता है, यह मशीन का स्थिर भाग होता है। सारी चीज़ें आप लोगों ने इंडक्शन में पढ़ी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो इंडक्शन की बातें थी, आप लोग देख रहे हैं। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, ये क्या करता है, जो रोटर स्टेटर होता है क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करवाता है। यहाँ पे देखेंगे स्टेटर का बाह्य भाग योग जो ढलवा लोहे का बना होता है, ये सारी बातें हमने पहले ही कर ली है भाई। तथा यह मशीन के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक, स्टेटर का आंतरिक भाग सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिसमें वाइंडिंग के खांचे कटे होते हैं। ठीक है, इस आंतरिक भाग को स्टेटर कोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस आंतरिक भाग को स्टेटर कोर कहते हैं। और देखेंगे इन स्लॉट में, जो इसके स्लॉट कटे होते हैं, इनमें विद्युत रोधी यानी लेमिनेटेड कापर वायर से वाइंडिंग की जाती है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अंदर देखेंगे खांचे कटे होते हैं, जैसे इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। कुछ आप लोग इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे भाई, और बहुत ही अच्छे से दिखाएंगे। ठीक, ये जो खांचे कटे होते हैं कुछ इस प्रकार से, जहाँ यहाँ पे खांचा कटा है तो कुछ यहाँ पे खांचा कटे रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। स्टेटर जो हमारा होता है बाहरी पार्ट होता है, रोटर स्लॉट जो अंदर कटे हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, रोटर को फिट करेंगे। चलिए देखते हैं रोटर कैसा होता है। अब भाई बात करते हैं हम रोटर की। तो यहाँ पे रोटर देखेंगे तो रोटर जो होता है इसका, रोटर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने इंडक्शन में पढ़ा है कि रोटर क्या होता है, घूमने वाला भाग होता है। और यह क्या करता है, मोटर में बियरिंग को शाफ्ट पर स्थापित होती है, इस पर वाइंडिंग की जाती है। यानी आप लोग जान गए होंगे कि जो मोटर होती है, रोटर जो होता है मोटर का घूमने वाला पार्ट होता है। और यह मोटर में क्या होता है, बियरिंग को शाफ्ट पर स्थापित करके रखी जाती है। इस पर क्या की जाती है, इस पर भी वाइंडिंग की जाती है। यानी जो हमारा रोटर होता है इस पर भी वाइंडिंग करते हैं। और इस पर सामान्यतः 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं। कौन कौन सी, इस जो रोटर होता है 2 प्रकार का होता है, वाइंडिंग 2 प्रकार की इसमें नहीं की जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो हमारा रोटर होता है इसमें सिंक्रोनस में 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप, इसी को हम बोलते हैं नॉन सैलिएंट पोल टाइप रोटर, ये होता है हमारा सैलिएंट पोल टाइप रोटर। तो यहाँ पे हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है सैलिएंट पोल टाइप रोटर। यही आप लोगों की सिंक्रोनस मोटर में यूज होता है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं रोटर होता क्या है। तो कुछ इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन का बना हुआ जो आप लोगों को दिखेगा वो कौन सा होगा,
होगा सेलिएंट पोल टाइप रोटर होगा, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके जो यहाँ पे देखेंगे पोल पे हमारा क्या होता है, इस पे हमारा होता है क्या, फील्ड वाइंडिंग, यानी सब पोल पे हमारी फील्ड वाइंडिंग लगी होगी, यहाँ पे भी यहाँ पे। अब देखेंगे एक अल्टरनेट, यानी ये नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा, ठीक है। देखेंगे नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, इस प्रकार से आप लोगों के अल्टरनेट होते हैं। तो यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को आप लोगों ने जाना होगा कि इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, और ये अंदर ये जो इस पे कटा हुआ है, गोले गोले लगे हुए, इसे हम डैम्पर बार बोलते हैं, ठीक है। इसे हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। और ये हमारी पोल की बॉडी होती है, इसको हम पोल की बॉडी बोल सकते हैं, और ये हमारा पोल फेस होता है, ठीक है। इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये पोल फेस होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है यह भी आप लोग जान लीजिए, ठीक। अब इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन में इसमें लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर पा जाएंगे आप लोग, क्योंकि भाई आप लोगों को नंबर ही अच्छा लाना है एग्जाम में, और कुछ तो करना है नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यह रोटर इस्पात की मोटी पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, यानी जो रोटर है यह इस्पात की मोटी पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है। इस प्रकार के रोटर में ध्रुव संरचना होती है, यानी पोल्स की संरचना होती है। रोटर को फ्लाई व्हील के आकार का बनाया जाता है। दो आप लोग देखे होंगे तो ये फ्लाई व्हील की तरह दिख रहा है, एक चक्र की तरह तो ही दिख रहा है भाई ये, ठीक है। आगे क्या है, जिससे रोटर एक समान गति से घूम सके, मतलब इसको इस तरह से बनाया जाता है, फ्लाईव्हील के कंस्ट्रक्शन का संरचना का इसलिए बनाया जाता है ताकि यह समान गति से घूम सके। रोटर को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है हंटिंग, यहाँ पे लिखेंगे हंटिंग, मतलब दोलन होता है भाई। हंटिंग यानी दोलन से बचाने के लिए इस मोटर की ध्रुवनाल, यानी ध्रुवनाल मतलब क्या बोल देंगे भाई, पोल बॉडी बोल सकते हैं। पोल बॉडी पे क्या करते हैं, पोल जो बॉडी होती है ध्रुवनाल पर रोटर वाइंडिंग के साथ एक और वाइंडिंग की जाती है जिसे हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। तो जैसा कि हमने बोला भाई, जो इस पे आप लोग देख रहे हैं ये जो कटा हुआ है गोला गोला यहाँ पे देख रहे हैं, ये गोला हुआ, ये गोला, ये गोला, ये सारी, इसे हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं, इसमें हम डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। यह वाइंडिंग मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैम्पर वाइंडिंग क्यों करते हैं हम, मोटर को यानी सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसमें है सिलेंड्रिकल टाइप है, सिलेंड्रिकल टाइप उतना आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, चलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर। भाई यहाँ पे थोड़ा एक्साइटर के यानी उत्तेजक जो होता है उसको, उसके बारे में भी जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम वर्किंग प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को देख लेंगे। अब देखेंगे एक्साइटर यानी उत्तेजक क्या करता है कि सिंक्रोनस मोटर को घूमने के लिए एक उत्तेजक की आवश्यकता होती है। एक्साइटर एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर अथवा बैटरी हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर हो सकता है या बैटरी हो सकता है, ठीक है। डीसी जनरेटर को मोटर की शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है, यानी जो एक्साइटर होता है क्या करेगा, सिंक्रोनस मोटर को एक्साइट करेगा, एक्साइट करने की आवश्यकता होती है, इसी के लिए हम क्या करेंगे, एक्साइटर को मोटर में लगाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, यह किस प्रकार का हो सकता है, यह एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर अथवा बैटरी भी हो सकती है, ठीक है। चलिए वर्किंग पे चलते हैं, वर्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आता है भाई सिंक्रोनस मोटर का जो होता है वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कार्य सिद्धांत क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग भाई ये देखो 5 नंबर का आप लोग का होने जा रहा है, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत। आप लोग इसमें थोड़ा इसके देखेंगे और आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है सेम टू सेम वैसे ही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन होगा इसमें, ठीक है। क्या परिवर्तन होगा आइए देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर वाइंडिंग जो होती है स्थिर भाग है, यानी स्टेटर वाइंडिंग क्या होती है, स्थिर भाग होती है, और जो हमारा रोटर होता है घोड़ी भाग है, ठीक है। मोटर के स्टेटर में जब 3 फेज एसी सप्लाई दी जाती है, यानी जब इसके जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है इसके स्टेटर में ही तो सप्लाई देते हैं, स्टेटर में कौन सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देते हैं, तथा रोटर में एक्साइटेशन करंट देने से दोनों में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। किसमें किसमें अलग अलग, एक हमारा स्टेटर और रोटर में दोनों में क्या बनता है, अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। और क्या होता है, अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया, और एक्साइटेशन फ्लक्स से मोटर के भागों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है, यानी एक्साइटेशन फ्लक्स से मोटर के चुंबकीय भाग में क्या होता है, प्रेरित ईएमएफ होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है, ठीक है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देने से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होती है, यानी जैसे कि हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे स्टेटर पर नॉर्थ एवं साउथ पोल विकसित होते हैं। स्टेटर पर कौन कौन से पोल विकसित होंगे, जनरेट होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ से देखेंगे जैसे कि हमने क्या कहा,
फिगर के माध्यम से आप लोग देखिए भाई, जैसे ये हमारा फिगर बना हुआ है, अब देखेंगे इसमें हम कौन सी सप्लाई दिया, 3 फेज की सप्लाई दे दी है, RYB 3 फेज दी रहा है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे क्या कहा हमने, इसके स्टेटर में क्या होता है, इसके स्टेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, तो इसके हम जो वाइंडिंग करते हैं, जो हमारी सेलियन पोल्ट की वाइंडिंग होती है, रोटर होता है, उस पर हम बाइंडिंग करके यहाँ से डीसी सप्लाई को देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे आगे क्या होता है, चूंकि यहाँ पे देखेंगे चूंकि एसी साइन वेव है, यानी जो हमारा है ये कौन सी वेव है, एसी साइन वेव है, ठीक है। तो ये जो हमारी सप्लाई 3 फेज की सप्लाई है कौन सी है, एसी सप्लाई है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक। अतः देखेंगे, अतः आधे चक्र में पोलैरिटी चेंज हो जाती है, यानी एक आधा चक्र बीता भाई, पोलैरिटी चेंज हो गई। अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है, पोलैरिटी चेंज होता है। इस प्रकार स्टेटर, जो हमारा स्टेटर फ्लक्स की पोलैरिटी भी करंट के पॉजिटिव तथा निगेटिव साइकिल में होने से स्टेटर पर क्रमशः नॉर्थ और साउथ पोल विकसित होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, उस फिगर को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, अब यहाँ पे भी देख लीजिए। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे नॉर्थ बना था, हमने नॉर्थ डॉटेड करके दिखाया था, यहाँ पे साउथ। अब देखेंगे यहाँ पे साउथ और नॉर्थ बन गया, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो इसमें हमारी जो सप्लाई है आप लोग देखेंगे तो ये मत समझिएगा कि ये हमारा कुल घूम रहा है, ये घूमता उमता नहीं है भाई, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो हमारे इस प्रकार से इसको हम डिजाइन करते हैं कि जो हम आप लोगों को सप्लाई दिखा रहे हैं ये वाली, यानी डीसी सप्लाई जो इसमें कनेक्ट करते हैं और घूमता नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका कि स्टेटर तथा रोटर के पोल अगर समान होंगे, यानी स्टेटर और रोटर के जो पोल हैं हमारे समान होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को धक्का देके बाहर कर देंगे, ठीक है। अगर विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी पोलैरिटी सेम होगी, अगर सेम पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और साउथ साउथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे रोटर सप्लाई के पहले आधे चक्र के लिए यहाँ पे स्टेटर पोल की ओर आकर्षित होता है, यानी जैसे ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा रोटर सप्लाई के आधे चक्र में देखते हैं तो स्टेटर पोल की ओर आकर्षित होता है और दूसरे आधे चक्र की ओर प्रतिकर्षित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिससे रोटर केवल एक ही स्थान पर पल्सेटिंग होता है, यानी स्पंदित करता है, हमारा जो रोटर होता है एक ही स्थान पे स्पंदित करता है, यानी कुछ इस प्रकार से ऐसे हमारा करता रहता है, ठीक। अब देखेंगे आगे, जिससे हमारी रोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, यानी अब पल्सेटिंग है भाई तो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक तरीके से थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखेंगे क्या होगा, अब देखेंगे, अब तो मजा आने वाला है भाई, क्या मजा आने वाला है, आइए देखिए। यदि किसी प्राइम मूवर से रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से जो हमारा रोटर होता है, रोटर को घुमाया जाए और रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचाने पर डीसी सप्लाई प्रदान की जाए तो, यानी अब देखेंगे यहाँ पे हम डीसी सप्लाई प्रदान करते हैं तो क्या होता है, रोटर के नॉर्थ और साउथ पोल स्टेटर के पोल से एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरलॉक करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसीलिए हम इंटरलॉकिंग करवाने के लिए डीसी सप्लाई को देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार रोटर जो होता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति में घूमना शुरू कर देता है और हमारा जो मोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहती है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ पे हम देखेंगे इसकी विशेषता, यानी सिंक्रोनस मोटर की जो विशेषता है इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहला इसमें देखेंगे तो इसके प्रचालन के लिए एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई की जरूरत पड़ रही थी, जैसा कि आप लोगों को बताया हमने। एसी सप्लाई से क्या कर रहा है, इसके स्टेटर पे हम एसी सप्लाई देते हैं, और जो हमारा इसका जो हमारा और एक पार्ट होता है किस पे, रोटर पे हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसमें किस प्रकार की सप्लाई, कितने सप्लाई की जरूरत होती है, 2 सप्लाई की, एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई की जरूरत होती है। अब आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, यह सदस्य सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस, इसे हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, इस जो हमारी मोटर होती है सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि लोड परिवर्तन से इसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं होती, यानी अगर लोड में हम परिवर्तन करते हैं, यानी लोड को बढ़ाए चाहे घटाएं, इसके स्पीड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे सिंक्रोनस स्पीड पर चलने के कारण इसमें क्या होता है, स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जब ये सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही है तो इसमें स्पीड कंट्रोल की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट इसमें देखेंगे
कि ओवरलोड की एक निश्चित सीमा पर क्या होता है, अकस्मात चलना बंद कर देती है। यानी ओवरलोड की जैसे ही कंडीशन आती है तो एक क्या करता है ये, मतलब कि अचानक चलना बंद कर देती है। इस बात को देखेंगे, ओवरलोड की कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये पॉइंट तो आप लोगों ने जाना होगा कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है शून्य होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक सप्लाई की जरूरत पड़े, डीसी सप्लाई की जरूरत पड़े इसको स्टार्टिंग टार्क मतलब कि बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या करते हैं, देते हैं। इस पे हमारे जो रोटर होता है उस पर क्या करते हैं, वाइंडिंग की सहायता से क्या करते हैं, उस पर हम सोर्स को देते हैं, जिससे हमारा स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता है। यानी स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो क्या होता है, शुरू शुरू में हमारा जीरो होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये बात तो हमने पहले ही बताया कि जो मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान में, इस पर डैम्पर वाइंडिंग करके सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। जो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है हमारे रोटर पे, उस पर क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करके इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे हमने एक चीज़ भूल गया था, यूनिटी बोलना। तो यूनिटी भी वहाँ पे ऐड कर लेंगे। यह जो लैगिंग, यह जो मोटर होती है, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर पर तीनों पे हमारी चल सकती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप लोग कि यही एक मोटर ऐसी है कि जो कि तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करती है। नहीं तो सभी मोटरें कैसी होती हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे होती हैं। ठीक है, जो हमारे अभी आप लोगों ने इंडक्शन पढ़ा है वो 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमारी जो सिंक्रोनस मोटर होगी या सिंक्रोनस जनरेटर होगा, ये हमारा लीडिंग लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर चलती है। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नो लोड पर यह क्या करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नो लोड पर यह मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। नो लोड की कंडीशन में कौन सी पावर फैक्टर पर वर्क करती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। तब यह मोटर सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह यानी सिंक्रोनस संधारित्र की तरह व्यवहार कर, मतलब जब यह इस तरीके से वर्क करेगी, यानी नो लोड पर यह वर्क करेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सिंक्रोनस कंडेंसर कहलाएगी। ठीक है, इसमें हंटिंग होता है। हंटिंग एक इसका वो है, मतलब क्या कहते सकते हैं, डिसएडवांटेज है इसका। तो इसमें क्या होता है, हंटिंग होता है। हंटिंग को भी बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हंटिंग भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे चलें। इसकी संरचना इंडक्शन मोटर की अपेक्षा जटिल होती है, थोड़ा सा जटिल होती है। इसके रोटर में जटिलता आती है, बाकी इसका जो स्टेटर होता है तो सभी मोटरों के लिए देखेंगे आप लोग सेम ही होता है। ठीक, अब इफिशियंसी की बात करते हैं तो इसकी जो इफिशियंसी होती है अच्छी होती है अन्य मोटरों की अपेक्षा, यानी इंडक्शन की मोटर की अपेक्षा इसकी जो ये देखेंगे इफिशियंसी वो बहुत ही अच्छी होती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हम आप लोगों को बताएंगे अब हम सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, चलिए भाई एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, हम आप ध्यान में रखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर। तो जैसा कि हमने बताया कि सिंक्रोनस मोटर हो चाहे सिंक्रोनस जनरेटर हो, ये आप लोगों के 5 नंबरियाँ हैं। क्या है, 5 नंबरियाँ हैं, यानी 5 नंबर के आएंगे भाई। ठीक है, तो 5 नंबर ही आप लोगों को रखना है, इसको आप लोगों को पढ़ के रखना है भाई, ऐसे ही नहीं आएगा 5 नंबर ही। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यह टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मशीन से। ठीक है, तो दोनों टॉपिक बहुत ही हाई लेवल पे पूछे गए हैं, तो जैसा कि आप लोग पेपर को देख सकते हैं वहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं अब कि यह जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, यह एक ऐसी रोटेटिंग मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये तो आप लोग जानते हैं, जनरेटर या अल्टरनेटर का काम ही होता है यही। ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा प्रत्यावर्ती होती है, यानी कैसा होती है, अल्टरनेटिंग होती है। ठीक है, यह जो हमारा इसमें जो होता है अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होती है। ठीक है, डीसी नहीं, अल्टरनेटिंग होती है, अतः इसे प्रत्यावर्तक या प्रत्यावर्ती जनित्र कहते हैं। ठीक है, यानी एसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इससे उत्पन्न फ्रीक्वेंसी प्राइम मूवर की गति पर निर्भर करती है, यानी जो इससे उत्पन्न फ्रीक्वेंसी होगी वो प्राइम मूवर की स्पीड पर डिपेंड करेगी। ठीक है, अतः इसकी जो गति होगी स्थिर रखा जाता है, यानी इसकी जो स्पीड होती है कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। गति सिंक्रोनस स्पीड पर होती है, इसलिए इसे सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, यानी इसकी जो स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड पर होने के कारण इसको भी हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे चलाने के लिए इंजन अथवा टरबाइन जैसे प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, यानी इसको चलाने के लिए हम किसकी किसकी जरूरत देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे इंजन अथवा टरबाइन, जैसे टरबाइन या प्राइम मूवर की आवश्यकता पड़ती है इसको चलाने के लिए। सामान्यतः जिस प्रकार का प्राइम मूवर होता है, यानी इसमें यूज किया जाता है, उसी प्रकार का जनरेटर सेट कहलाता है। ठीक है,
तो आगे चलते हैं, अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे भाई। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानना है, आप लोग जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बस लिखना पढ़ना या सुनना है बस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर या कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। सामान्यतः किसी भी मशीन के दो प्रकार के दो मुख्य पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। हम बार बार यही बताते चले आए हैं, ठीक है। चलिए आइए आते हैं अब स्टेटर पे। स्टेटर क्या होता है? यह मशीन का वह भाग होता है जो स्थिर होता है। यह निम्न भागों से मिलकर बना होता है। निम्न भाग क्या होते हैं? जैसा कि हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर ली हैं भाई, आप लोग आशा करता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप लोग दोबारा देख लेंगे, ठीक है। स्टेटर फ्रेम होता है, और देखेंगे स्टेटर कोर होता है, यहाँ पे देखेंगे स्टेटर वाइंडिंग, इन प्लेट होती है, आई बोल्ट होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, बेस होता है, नेम प्लेट होता है। इतनी चीज़ों को आप लोग लिख देते हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं स्टेटर को हमने बताया भाई, उन पॉइंट्स को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को कई बार हमने बताया है। अपना नोट्स उठाएंगे, देखेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। रोटर की बात करते हैं तो रोटर क्या होता है? यह मशीन का घूमने वाला भाग होता है। चिल्ला चिल्ला के कई बार बता दिए हैं, आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि जो हमारा रोटर होता है यह मशीन का घूमने वाला भाग होता है, अतः इसे रोटर कहते हैं। यह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। इसमें देखेंगे सेलियंट पोल टाइप का रोटर होता है, नॉन सेलियंट पोल टाइप का रोटर होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने उसमें ही पढ़ा है, इसको हम नॉन सेलियंट को बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा? रोटर निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला देखेंगे, इसमें आर्मेचर कोर होता है, रोटर वाइंडिंग होता है, रोटर शाफ्ट होता है, बेरिंग होती है, स्लिप रिंग्स होता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है भाई। अब बस आर्मेचर कोर की बात की जाए, कोर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। स्मॉल साइज सिंक्रोनस मशीन में अल्टरनेटर वाइंडिंग रोटर पर तथा फील्ड वाइंडिंग जो होती है स्टेटर पर करते हैं। अब बात की जाती है स्मॉल साइज की, तो स्मॉल साइज के मशीन में हम देखेंगे तो जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होगी रोटर पे करते हैं और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे करते हैं। परंतु जब लार्ज टाइप की बात की जाएगी, लार्ज साइज की अल्टरनेटर में, तो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर करते हैं तथा फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे करते हैं, रोटर पर करते हैं। इस बात को, दोनों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब आप लोग एग्जाम में कुछ भी लिख के चले आएंगे तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा भाई, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये ना कहिएगा कि सर जी आपने बताया था और ये सारी चीज़ें नहीं आई। तो कुछ इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोगों को पूरा पूरा नंबर मिलेगा मेरे भाई। चलिए, इसके आर्मेचर वाइंडिंग में एसी करंट होती है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सी करंट होती है? एसी करंट होती है, तथा फील्ड वाइंडिंग में डीसी करंट होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम चुन चुन के पॉइंट को लिखा गया है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी चीज़ों को आप लोग जरूर देखें। यह फैराडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा यह सिंक्रोनस अल्टरनेटर या जनरेटर कार्य करता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इसके स्टेटर कोर में क्या होता है? स्लॉट बने होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। हमने कंस्ट्रक्शन की बात कर ली है भाई। अब आप लोग कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और करेंगे कि जैसा कि आप लोगों ने डीसी मोटर का बनाया है, सेम टू सेम उसका भी ढांचा वाचा लगा के बना दीजिए, सेम टू सेम वही हो जाएगा, ठीक है। 3 फेज सप्लाई दे दीजिएगा, उसके आगे कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या करना है? यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल आप अल्टरनेटर की देखेंगे, यानी इसी को अल्टरनेटर बोलिए या जनरेटर बोलिए भाई, इसमें कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे एसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत डीसी जनरेटर के समान ही होता है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा गया? एसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत डीसी जनरेटर के समान ही होता है, क्योंकि डीसी जनरेटर में जो होता है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न होने वाला प्रेरित ईएमएफ भी प्रत्यावर्ती प्रकृति का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई कि जो डीसी जनरेटर होता है और एसी जनरेटर होता है, इसमें भी दोनों में क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ प्रत्यावर्ती प्रकृति का ही होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो कम्यूटेटर के द्वारा क्या करता है? डीसी वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। कम्यूटेटर क्या करता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जैसा कि आप लोगों ने मशीन फर्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक। अब देखेंगे कम्यूटेटर क्या करता है? यह एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। यदि यहाँ पे देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो डीसी जनरेटर अल्टरनेटर बन जाता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे, यदि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में कम्यूटेटर के स्थान पे, यानी कम्यूटेटर के स्थान पे स्लिप रिंग लगा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? डीसी जनरेटर अल्टरनेटर बन जाता है, ठीक है। परंतु अल्टरनेटर डीसी जनरेटर की तरह सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। यह आपका क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल होता है भाई। तो यहाँ से आप लोगों का 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। कौन सा?
सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर तथा सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर आप लोगों का फिनिश हुआ। यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में 5 नंबर का जरूर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि एग्जाम से पहले ही आप लोगों को सारी चीज़ें करवा दूंगा, जब कहता हूँ तो करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।